अगर आप परमानेंट मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो डिमोटिवेशन का एक ही सॉल्यूशन है, रिमोटिवेशन। इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए मैं एक चीज आपसे और पूछता हूँ, आप कई सारे प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स देते हैं, बड़े बड़े सीईओज को ट्रेन करते हैं, वो लोग भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं जब उनको भी जरूरत पड़ सकती है, तो जो एक आम एम्प्लॉय है, एक आम आदमी है, उसको जरूरत क्यों नहीं पड़ सकती? देखो इस पे यहाँ आशुतोष मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने जो उनको जरूरत पड़ सकती है उनको छोड़ो, मैं बताता हूँ कि इनको जरूरत पड़ सकती है। मोटिवेशन पे हमसे एक डायलॉग बहुत बोला जाता है जी। अरे सर मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन से क्या होता है, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता जी। और जब कोई मुझसे ऐसा बोलता है ना तो सबसे पहले मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, उसका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका बहुत बहुत आभार। वो कहता है जी मतलब? मैंने कहा आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप रामायण काल में नहीं हुए। बोले सर मतलब? मैंने कहा अगर आप रामायण काल में हो जाते और जब जामवंत जी हनुमान जी को मोटिवेट कर रहे थे उड़ने के लिए तो आप जामवंत जी से जाके बोलते अरे छोड़ो यार कुछ नहीं होता मोटिवेशन से, जिसे उड़ना होगा अपने आप उड़ लेगा। मैंने कहा शुक्र है आप महाभारत काल में नहीं हुए, वरना जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर वो अर्जुन को मोटिवेट कर रहे थे तो आप तो भगवान से भी जाके बोल देते अरे भगवान छोड़ो मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, जिसको लड़ना होगा अपने आप लड़ लेगा। मैं बता दूं मोटिवेशन से एक उड़ गया, मोटिवेशन से उड़ा जा सकता है और अपने से 100 गुना सेना से लड़ा जा सकता है। ये होता है मोटिवेशन से। और अभी आपने कही थी जब उनको जरूरत पड़ सकती है तो मैं बताता हूँ कि इनको जरूरत पड़ सकती है मोटिवेशन की। भगवान राम के सबसे अनन्य भक्त कौन, सबसे करीब कौन? हनुमान, भगवान हनुमान। और कृष्ण जी के सबसे क्लोज कौन, सबसे सखा? बहुत अर्जुन। दोनों को, एक को उड़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ी थी, एक को लड़ने के लिए। जो 24 घंटे भगवान के साथ रह रहे थे ना उनको भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ी थी। और बड़ी बात आशुतोष भाई ये है कि राम जी ने जाके जामवंत से ये नहीं कहा कि कुछ नहीं होता मोटिवेशन से मत कर, इनको मोटिवेट खुद उड़ लेंगे। तो कृष्ण जी ने तो खैर खुद ही मोटिवेट किया अर्जुन जी को। और मैं तो कहता हूँ ऐसे लोग अगर महाभारत में पैदा हो जाते महाभारत काल में तो ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महान ग्रंथ जो जीवन जीने का सबसे बड़ा रास्ता दिखाने वाला ग्रंथ है गीता से वंचित रह जाती। तो मैं ऐसे लोगों का आभार मानता हूं कि ये लोग उस समय नहीं। एक्चुअली क्या है आशुतोष भाई, मोटिवेशन से हम लोगों की एक्सपेक्टेशन गलत है। हमने मोटिवेशन से ना एक्सपेक्टेशन गलत पाल रखी है। देखो मैं समझाता हूँ। मोटिवेशन का काम, मोटिवेशन ऐसे समझो जैसे गाड़ी में चाबी, ठीक है, गाड़ी में की जो होती है ना चाबी। आप मुझे बताइए गाड़ी में चाबी का काम क्या है? दोनों टर्मिनल्स को जोड़ना, स्टार्ट करना। अगर हम सिंपल सरल भाषा में बात करें, गाड़ी को स्टार्ट करना। अब आप चाबी लगाकर गाड़ी स्टार्ट करने के बाद पता क्या बोल रहे हो चाबी से? अब तू ही चला के दिखा इस गाड़ी को, मैं पेट्रोल नहीं डलवाऊंगा, मैं पहिए नहीं लगाऊंगा इसमें, मैं स्टीयरिंग नहीं लगाऊंगा, इंजन नहीं लगाऊंगा, अब तू ही चला के दिखा। मैं कहता हूँ चाबी क्यों चलाएगी? राइट। अरे चाबी ने स्टार्ट कर दिया ना, तो अब मेहनत नाम का पेट्रोल डलवाओ ना इसमें। अब कम्युनिकेशन इंप्रूव करो अपनी, अब फोकस इंप्रूव करिए अपना, अब आप मेहनत करिए, जुनून लाइए अपने अंदर, बाकी चीजों से आगे बढ़ो ना। चाबी का काम तो स्टार्ट करना था जी। मोटिवेशन आशुतोष भाई याद है वो एग्जाम हॉल में हम सब ने जिंदगी में 90% लोगों ने एग्जाम हॉल में अपने पास वाले से एक लाइन बोली है कि तू बस पहली लाइन बता दे फिर तो मैं देख लूंगा, बाकी मैं देख लूंगा। और अच्छा सही बताओ जब कोई पहली लाइन बता देता था तो पूरे का पूरा निबंध लिख के आते थे या नहीं? तो मैं लोगों से कहता हूँ मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मोटिवेशन वो पहली लाइन है। अगर वो पहली लाइन आपको मिल गई ना तो आप अपनी कामयाबी का निबंध निकलेंगे बहुत। और अगर आपको वो पहली लाइन नहीं मिली ना जिंदगी में तो वो निबंध रखा रह जाएगा, वो टैलेंट रखा रह जाएगा। तो मोटिवेशन से आप ये एक्सपेक्टेशन ही क्यों पाल रहे हो कि पूरा निबंध मोटिवेशन लिखे? मोटिवेशन पहली लाइन आपको देगा, लिखिए अपने मेहनत के दम पर, लिखिए अपने जुनून के दम पर, लिखिए अपने पैशन के दम पर। सारे काम मोटिवेशन से करवाने हैं हम लोगों को। तो मोटिवेशन आपको घर से निकालने के लिए है, मोटिवेशन आपकी शुरुआत करवाने के लिए है जी। उसके बाद आप काम करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेटर में बहुत ताकत होती है। आपने कोट किया हनुमान जी को, जामवंत जी को कोट किया, और वहीं पे हम रामचरितमानस की वो जो 2 पंक्तियां स्टार्टिंग में जब जहाँ पे सुंदरकांड का दृश्य है वहां पे जय ही गिरिचरण दई हनुमंता चलो सोगा पाताल तुरंता। तो उसमें साक्षात बोला गया कि ऐसा मोटिवेट कर दिया, मतलब जिस पर्वत पर खड़े होकर हनुमान जी ने उड़ान भरी वो पर्वत तक पाताल में चला गया, इतने वेग से वो उड़ान भरी गई थी। एक आशुतोष भाई इतनी अच्छी बात आपने मुझे रिकॉल करा दी।